वालेकुम, याज़ डेली में खुश आमदीद। और सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को जिसने आज़ादी वो मुबारक हो। और माशाल्लाह 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे बहुत सी बातें जो कि इस इवेंट से जुड़ी हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। समझने की चीज़ इन सब में ये है कि आज़ादी के 75 साल और बहुत कुछ गेन किया, बहुत कुछ लूज़ किया। इन अ मीन टाइम अगर इस बात को फ्रॉम द बिगनिंग समझा जाए तो बेसिकली जो ये आज़ादी जो है वो दो ख़ास वजूहात की वजह से ली गई थी। एक था उसमें कि आपका रिलीजियस आपकी प्रैक्टिस जो कि आपकी महदूद थी, और दूसरी कि आपकी जो वेल्थ थी, आपकी जो दौलत थी वो लूटी जाती थी। तो बेसिकली जो आपका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो कवर हो गया, क्योंकि वो अगेंस्ट कॉर रिलीजन था, हिंदुज़म के रिलीजन के अगेंस्ट था, जो आपने अचीव कर लिया। और आज आप अपने मुल्क में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं अपने रिलीजन को। और ये मसला आपको आपके अंग्रेज़ों से नहीं था, क्योंकि वो तो कभी भी आपके मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं थे। वो हमेशा से आपको जो है वो अलाउ करते थे आपकी सारी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने के लिए। इवन आज भी अगर आप देखें तो बरतानिया में जो है वो मुकीम इवन बहुत से चर्च हैं जिनको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन दैट पर्टिकुलर एरियाज़। तो दे आर वेरी फ्री एंड दे आर वेरी ओपन इन दिस रिगार्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक मुद्दा था हमारे आज़ादी लेने का, जो कि रिलीजन से रिलेटेड था, वो इनसे अगेंस्ट तो नहीं था, वो जिस मज़हब से अगेंस्ट था वो हमने हासिल कर लिया। तो बेसिकली जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमने आज़ादी के फ़ौरन ही बाद अचीव कर लिया। हाउएवर ऑन द अदर साइड जो हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अपनी वेल्थ को इंश्योर करना लूटने से और चोरी होने से, जो कि होता था कंपनी के थ्रू, जो कि कंपनी एक बरतानिया की थी जो कि सब कॉन्टिनेंट की ट्रेजर्स को, सब कॉन्टिनेंट की रिसोर्सेज को यूज़ करती थी और उनको लेके बरतानिया आ जाती थी। वो मसला हमारा आज भी हल नहीं हो सका। इसको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ इस तरह से कि आपके जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, सो कॉल्ड सियासतदान जो कि चोर, लुटेरे और डाकू हैं, वो सारे आज भी आपकी दौलत जो है वो आपके मुल्कों से लूट के आके यहाँ पर बहुत अच्छी आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े फ़्लैटों में और फ़्लैटों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट कि वो आज भी कवर नहीं हो सका और हम आज भी उस पॉइंट को कवर नहीं कर सके। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि अपना रिलीजियस हक़ लेने के बाद जो हमारा एक दूसरा बेसिक मुद्दा है, जो कि अपनी दौलत को, अपने मुल्क की रिसोर्सेज को चोरी होने से बचाना है, हम किस तरह से इसके सामने खड़े होते हैं, हम किस तरह से इन लोगों को एक्सपोज़ करते हैं और अपनी इन चीज़ों को जो है वो उस जगह पे लेकर आते हैं कि जहाँ पर जो है वो हमारा मुल्क जो है वो स्टेबल होता है। बॉटम लाइन के आज हमारे मुल्क की सूरत हाल कुछ ख़ास अच्छी नहीं। हम कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं और हम बद से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक उम्मीद अभी भी बाकी है, एक उम्मीद की किरण है कि हम वापसी उठेंगे और फिर से जो है वो अपने मुल्क को जो है वो बुलंदी की तरफ लेके जाएंगे। इसी मैसेज के साथ अपने होस्ट याज़ डेली को दीजिए इजाज़त। अगले व्लॉग में फिर कभी मुलाकात होगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।